हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 26 दिसंबर 2020 और डेट द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 141 हम करेंगे, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट ही है, क्लास 4 के लिए है। हम अपनी टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड का जो यूनिट 2 चल रही है, द लिटिल फर ट्री, उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ टीचर का नेम राइट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर हाउ शेट्टी the magician was caught in a heavy rainstorm while returning home. बच्चों, आपको याद है कि जो शेट्टी जो जादूगर था वो कैसे बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी उसमें फंस गया था जब वो अपने घर जा रहा था। लेटर he how the goats ate the green leaves of our little fir tree and then high winds blew away all its green leaves. फिर क्या हुआ? जो बकरी है, गॉड्स हैं, वो उसकी जो लिटिल फर ट्री उसकी हरी हरी पत्तियां खा गई और जो बहुत तेज आंधी आई तो वो हरी हरी पत्तियों को उड़ा भी ली गई। डिजास्टर स्ट्रक आवर लिटिल फर ट्री, जो डिजास्टर्स हैं उन्होंने क्या किया? लिटिल फर ट्री को बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया। जस्ट लाइक दिस समटाइम्स वी कैन ऑल्सो फेस सम प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल डिजास्टर। इसी तरह कई बार क्या करते हैं, हम भी बहुत दिक्कतें, बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से। समटाइम्स मदर नेचर रिएक्ट्स एंग्रीली बिकॉज ऑफ द वे वी आर ट्रीटिंग हर। कई बार जो हमारी मदर नेचर है, जो हमारी नेचर है, वो क्या करती है? बहुत गुस्से से ट्रीट करती है। क्यों? क्योंकि जब जैसा हम उसको ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही वो हमें वापस ट्रीट कर देती है उस वजह से। नेचुरल डिजास्टर्स आर द नेचुरल फिनोमिना दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो नेचुरल डिजास्टर है वो नेचुरल फिनोमिना है जिससे हमें क्या होता है? अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है, नुकसान होता है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड आइडेंटिफाई दीज नेचुरल डिजास्टर्स। हमें नीचे पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और पहचानना है ये कौन सी नेचुरल डिजास्टर है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। देखिए, आप हिंट बॉक्स जो है उससे हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए, ये घर जो है वो बहुत हिल रहा है। वो कब हिलता है? जब हमारा अर्थक्वेक आता है। यानी अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप आता है जब हमारा। तो इसकी स्पेलिंग है EARTHQUAKE, EARTHQUAKE, अर्थक्वेक। तो अब देखो ये क्या है? ये घर और ये पेड़, इसमें सब में पानी भर गया है। तो वो कब होता है? फ्लड में। कब होता है? फ्लड, FLOOD, फ्लड। फ्लड मतलब बहुत सारा पानी आ जाता है। तो फ्लड को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा बाढ़। फ्लड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बाढ़। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है जब पानी बहुत ऊपर ऊपर जाकर सभी घरों को, सभी पेड़ पौधों को, सबको तबाह कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं सुनामी। इसमें टी हमारा साइलेंट होता है, टी की आवाज़ नहीं निकालती। TSUNAMI, सुनामी। ठीक है, हिंदी में भी इसको हम सुनामी बोलते हैं। ये देखो, बहुत तेज बिजली कड़कड़ाती है, ठीक है, और लाइट आती है, तो उसको हम बोलते हैं LIGHTNING, लाइटनिंग, मतलब बिजली कड़कड़ाना। ठीक है, उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं। ये देखो, साइक्लोन, क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोन। हिंदी में हम इसको चक्रवात भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये समुद्र का पानी ऐसे गोल गोल घूमने लग जाता है और फिर बाहर की तरफ आता है, इसको हम बोलते हैं साइक्लोन। CYCLONE, ये है। ठीक है, ये है क्लाउड बर्स्ट। ये देखो, बादल फूट रहा है, पानी नीचे गिर रहा है, तो हम इसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। CLOUD, क्लाउड, BURST, बर्स्ट। ये रहा, बादल फटना। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। रीड, अंडरस्टैंड एंड डिस्कस, पढ़ो, समझो और डिस्कस करो। लेट्स लर्न अबाउट वन सच नेचुरल डिजास्टर। चलिए एक ऐसे ही नेचुरल डिजास्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। अर्थक्वेक आर अ सडन एंड क्विक शॉक फेल्ट ऑन अर्थ सरफेस। जो अर्थक्वेक है वो क्या होते हैं? एकदम से
झटका लगना अर्थ की सरफेस पे, उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। वी कैन फील द अर्थ शेक एंड समटाइम्स इवन द पेंटिंग्स ऑन द वॉल, फैन, टेबल्स ऑल्सो शेक्स। हमें कैसा लगता है, जैसे जो पेंटिंग है दीवार पे वो हिल रही है, पंखे हिल रहे हैं, टेबल हिल रही है। तो ये क्या होता है, ये जब अर्थक्वेक आता है तब ऐसा फील होता है। कैन यू रिकॉल एनी सच इंसिडेंट? तो आप कोई ऐसा इंसिडेंट दोबारा याद करके देखिए कि आपको है कोई ऐसा इंसिडेंट याद। डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स एंड लर्न मोर अबाउट अर्थक्वेक। तो आपको ये अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है और भी काफ़ी सारी नई चीज़ें इसके बारे में सीखनी है अपने पेरेंट्स से। Do you know the more than a million earthquake happen on Earth every single year? हर साल में million of earthquake जो है अर्थ पे आते हैं। Surprisingly, they normally last for last than a minute. We can cause much damage. अब क्या होता है, जो ये 1 मिनट से भी कम टाइम में आते हैं और बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान कर जाते हैं। वट शुड वी डू व्हेन द अर्थक्वेक अकर्स? हमें क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक आता है? यस, यू आर राइट, वी शुड मूव आउट द बिल्डिंग इन अ काम एंड डिसिप्लिन मैनर। हाँ, बिल्कुल ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, एक तो शांत रहना चाहिए, ज़्यादा डर डर के हमें इधर उधर नहीं भागना चाहिए, और जो भी हमारी बिल्डिंग है, हमारा घर है, उससे बाहर आना चाहिए। ठीक है, डर के इधर उधर नहीं भागना चाहिए, आराम से अपनी जो बिल्डिंग है या मकान है उससे बाहर आना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। डू यू रिमेंबर द मॉक ड्रिल डन इन योर स्कूल? तो आपके स्कूल में क्या ऐसी कोई प्रैक्टिस की गई थी कि जब भूकंप आए तो हमें कैसे करना चाहिए? तो अगर आपके स्कूल में की गई है तो यस, और नहीं आपको याद है तो नो। अभिभावकों के लिए सलाह है कि भूकंप के दौरान बच्चों को सुरक्षा उपायों के बारे में बताइए कि हमें अगर भूकंप आता है तो क्या करना चाहिए। आज का कोरोना का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाए हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।